आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पॉली मीन्स मैनी और नॉमियल्स मीन्स टर्म्स। सो पॉलिनॉमियल्स को हम सीधी भाषा में कह सकते हैं मेनी टर्म्स। अगर हम एक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4। जैसा कि उसकी डेफिनेशन में कहा गया है मेनी टर्म्स, तो यहाँ भी ये जो पॉलिनॉमियल है वो बहुत सारे टर्म्स से मिलके बना हुआ है। और यहाँ पे जो टर्म है वो है एक्स क्यूब एक टर्म, 2x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है और 4 एक टर्म है। ये ढेर सारे डिफरेंट टर्म्स ने मिल के एक ओवरऑल एक पॉलिनॉमियल को बनाया है जो कि ये है। ठीक है। अगर हम टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल की अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो वो हमें यही कहती है कि टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। सो ईच पार्ट ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन एन एक्सप्रेशन इज अ टर्म। ये कह रहा है कि दे ये जो वैल्यूज़ हैं ये पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये सब सेपरेटेड हैं या तो प्लस से या माइनस से। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x3 एक टर्म है, एक्स क्यूब इज अ टर्म, माइनस 2x² इज अ टर्म, 3x इज अ टर्म एंड 4 इज अ टर्म। ये सब एक टर्म है और ये प्लस और माइनस से सेपरेटेड है और ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बनाता है हम उसे एक पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक। अब ये जो टर्म होता है एक पर्टिकुलर टर्म वो हमेशा एक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट वेरिएबल और वेरिएबल की पावर से मिलके बनता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे टर्म्स को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम x3 को देखें जो एक टर्म था, इसको हम लिख सकते हैं 1 into x⁻³ here 1 is coefficient, variable is x and 3 is power। ठीक है। सिमिलरली अगर हम 3x को देखें तो 3 जो है यहाँ पे वो एक कोएफिशिएंट है, x जो है वो एक वेरिएबल है और यहाँ x की पावर सब कुछ नहीं है, दैट मीन्स बेसिकली 1 है। तो 1 इज द पावर हियर। सो ओवरऑल ये होता है किसी भी टर्म का एक स्ट्रक्चर। बट हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किसी भी टर्म में जो वेरिएबल का पावर है, जैसे एक्स का जो पावर होगा ये इस यहाँ पे या फिर इन जनरल वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक वैल्यू कभी भी -1/2 -5 या फिर 1/2 जैसे वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम p ऑफ x लिखें 5 - 2 + 4x + 1, तो हम इस टर्म में अगर ध्यान से देखें तो जो x की जो पावर है वो -2 है और हमने कहा था कि किसी भी टर्म में वेरिएबल की जो
पावर होगी वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, बट ये तो नेगेटिव है, सो ये एक वैलिड पॉलिनोमियल हम नहीं कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली 3x का पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ पे इस टर्म में x की जो पावर है वो एक फ्रैक्शन है, और अगेन हमने कहा था कि जो x की पावर होगी किसी भी टर्म में, या वेरिएबल की जो पावर होगी किसी भी टर्म में, वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, बट ये इंटीजर नहीं है तो हम इसे भी एक वैलिड पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कैसे करें। सपोज हमने एक एक्सप्रेशन लिखा x डिवाइडेड बाय 2, इस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक टर्म है x/2, तो हम कह सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन टर्म, और इसलिए हम इसे मोनोमियल कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक टर्म है। ठीक, दूसरा एग्जांपल लें, p ऑफ x हमने लिख दिया x² प्लस 2, इसमें ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास दो टर्म है, इसीलिए हम इसे बाइनोमियल कह सकते हैं। सिमिलरली अगर तीन टर्म हो तो हम इसे ट्राइनोमियल कहेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में हमारे पास ढेर सारे टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, बट हमेशा याद रखना है कि जो टर्म्स होंगे ये इनफाइनाइट ना हो, काउंटेबल हो, बट कितने भी हो सकते हैं, बट इनफाइनाइट ना हो, काउंटेबल हो। ठीक है, सो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है, हालांकि ये इतना पूछते नहीं हैं, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टर्म से बना होता है पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पे। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है हम पहले इसे समझते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे। ठीक है, तो सपोज़ मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा और वो ये ऐसा है कि 6x3 प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1। अगर हम ध्यान से देखें तो इस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है, 3। इस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है, 2। इस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है, 1। और इस टर्म में क्या है, वेरिएबल की पावर 0। कांस्टेंट को हम हमेशा, कांस्टेंट की जो वेरिएबल पावर होती है वो 0 होती है। अगर इसे समझना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0। ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, तो हम कह सकते हैं कि x की पावर यहाँ 0 है, हेंस द पावर इज़ 0। अब हम इन चारों टर्म्स में देखेंगे हाईएस्ट नंबर क्या है, तो हम देखते हैं कि 3 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू अमंग ऑल दीज टर्म्स। जो फर्स्ट टर्म है 6x³, इस टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है, जो बाकी सारे टर्म्स में वेरिएबल की पावर से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 3। ठीक है, अब हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ मोनोमियल विद इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि हम सारे टर्म्स को एक एक करके चेक करें, सारे टर्म्स में जो पावर आ रही है वेरिएबल की, उन सब में से जो सबसे बड़ा पावर होगा वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6x की पावर 0। दोनों सेम चीज़ ही है, तो यहाँ x का पावर कितना है, एक ही टर्म है और वो उसकी पावर 0 है, तो हम उसका डिग्री 0 लिख सकते हैं। अब एक लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं, 3x प्लस 1। यहाँ x की पावर 3, x की पावर 1 है, और ये लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0।
तो इसमें पावर 1 है और इसमें 0 है, हाईएस्ट क्या है 1, तो लिख सकते हैं डिग्री इज 1। सिमिलरली 4x² 1x प्लस 1, इसमें x की पावर 2, देन 1 देन 0, हाईएस्ट क्या है 2, सो डिग्री इज 2। सिमिलरली यहाँ 3, यहाँ पे 4। सो पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। पॉलिनोमियल पे बात करी, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिग्रीज होने पे पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम हम कह सकते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जनरली इस लेक्चर में वी विल फोकस ऑन दीज 3 पॉलिनोमियल ओनली, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल डिस्कस करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। अब जैसे पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं 2x प्लस 5 से। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि x के डिफरेंट वैल्यूज़ पे इस पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने x की वैल्यू 1 रख दी तो ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 7। सिमिलरली p ऑफ 2 रख देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 9। देयरफॉर p ऑफ 2 इज 9। ठीक है, तो अलग अलग x की वैल्यूज़ पे अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं इस पॉलिनोमियल की। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x की कौन सी ऐसी वैल्यू पे जो पूरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर p ऑफ x जो है 2x प्लस 5 ले लें हम, तो x की कौन सी वैल्यू पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो x की उस वैल्यू पे जिस पे एक पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर हम कहते हैं उसे रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फिर से लेट्स रिपीट इट, x की वो वैल्यूज़ जिस पे वो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी पूरी वो हमारी 0 हो जाए, उस x की वैल्यू को या वैल्यूज़ को हम कहते हैं ज़ीरोथ ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से दैट p ऑफ x 0 हो जाए, इसका मतलब है कि 2x प्लस 5 जो है वो 0 हो जाए। तो अगर हम यहाँ से चाहें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं -5/2। सो एसेंशियली हम ये कह रहे हैं कि x इक्वल टू -5/2 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। देयरफॉर वी कैन से p ऑफ -5/2 इज 0 फॉर दिस एक्सप्रेशन। सो -5/2 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के लिए उनके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उन सारे पॉलिनोमियल पे x की वैल्यू डालने पे अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसके रूट होंगे। हमने देखा डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 1, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, क्यूबिक की होती है 3। इससे हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो अगर उसका एक्सप्रेशन मान लेते हैं ax
प्लस बी है, तो डिग्री 1 है तो इसका मतलब है एक्स की एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी जिस पे उसका इक्वेशन जो होगा, ये जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री होगी 2, तो एक्स की दो ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिस पे हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो ज़ीरो होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री होती है, तो एक्स की ऐसी 3 वैल्यूज़ होंगी जिस पे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो ज़ीरो वैल्यू देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो पॉलिनोमियल के होते हैं। So we can say that if a polynomial has a degree of n, then it will have at most n different values of x, different values of x for which the expression becomes zero. Once again, अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के लिए एट मोस्ट n डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x होंगी जिससे वो एक्सप्रेशन ज़ीरो बन जाए। अगर हमारा पॉलिनोमियल डिग्री 1 है तो x की एक मैक्सिमम एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पे हमारा लीनियर पॉलिनोमियल जो है ज़ीरो हो जाए। अगर डिग्री 2 होगी तो x की दो वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिस पे हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है तो हम उससे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके कितने रूट्स हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर जो ग्राफ है, जो भी इक्वेशन है, अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है या फिर उसे टच करती है, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट जो होगा उस वैल्यू पे वो एक्सप्रेशन ज़ीरो देगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे, इसने एक्स एक्सिस को 1, 2 एंड 3 तीन बार इंटरसेक्ट किया है, हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए तीन रूट्स होंगे, तीन रूट्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का, इसने एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं किया है, ना टच किया ना इंटरसेप्ट किया, तो इसके ज़ीरो रूट्स होंगे, ये कभी ज़ीरो पे जाएगा ही नहीं। इसकी किसी भी एक्स की वैल्यू पे ये जो एक्सप्रेशन है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल लें, अगर ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ऐसा, तो हम देख रहे हैं कि ये एक बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो रूट्स होंगे वो एक ही रूट होगा। ठीक है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्राफ पॉलिनोमियल का ग्राफ देखें तो जितनी बार भी वो एक्स एक्सिस को टच करे या इंटरसेप्ट करे, उसके उतने ही रूट्स हो सकते हैं, उतने ही रूट होते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। अम,
जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक डिफरेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ दिए हैं। अब इस फिगर में, फिगर नंबर 1 में, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास एक रूट होंगे। ये पॉलिनोमियल 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए हम कह सकते हैं कि 2 रूट होगा। ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए 3 रूट होंगे। ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 1 बार इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं 1 रूट। ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 1 बार टच कर रहा है, ओनली 1 टाइम, ठीक है, और कहीं भी टच नहीं कर रहा, सो हम इसे कह सकते हैं कि ये इसके 1 रूट होंगे। और ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 1, 2, 3 और 4 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए वी विल हैव 4 रूट्स। सो ग्राफ देख के हम पॉलिनोमियल को डिसाइड कर सकते हैं कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा या फिर टच करेगा, हम कह सकते हैं कि उसके उतने ही रूट्स होंगे। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखें तो वो होगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर इसे ज़ीरो होना हो तो हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो जो लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल का जो रूट होगा वो हमेशा माइनस बी बाई ए होगा, करेक्ट। सो रूट का रिलेशनशिप विद कोएफिशिएंट इज दैट द रूट बी एक्स, देन इट विल बी माइनस बी बाई ए। नाउ लेट्स सी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसका क्या रिलेशन होगा उसके कोएफिशिएंट से। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसका जनरल एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर दिस पॉलिनोमियल हैज़ टू बिकम ज़ीरो, सो वी से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी equals 0. Now let us assume that alpha and beta are two values of x for which this equation will be 0. मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर x में प्रोवाइड कर दें तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो पहला रिलेशनशिप ये कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगा हमारा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा और बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा हमारा सी बाई ए। सही बात है। अब हम इसे प्रूफ करके भी देख सकते हैं। अगर हमने एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो हम सबसे पहले इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। रूट्स निकालने का एक सिंपल तरीका है फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन में बेसिकली हम करते क्या हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 10 के फैक्टर्स अगर निकालें तो ये हो जाएगा 2 और 5। हम देख रहे हैं ये जो फैक्टर्स हैं इन दोनों का सम जो है वो हमारे मिडिल टर्म्स के बराबर है। सो हम ऐसे इस एक्सप्रेशन को तोड़ के लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 10। कॉमन लेने के बाद हमारा बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2। अगेन x प्लस 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x बाई 2,
x+2 और x+5, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। और हमने कहा था कि इस एक्सप्रेशन को हमें ज़ीरो करना है, तो ये हो गया ज़ीरो। सही बात है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अगर इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो होना हो तो x या तो -2 होगा या x की वैल्यू होगी -5। तो हमारे जो दो रूट्स आए हैं उनकी वैल्यू है -2 और -5। ठीक है। हमने ऊपर इस्टेब्लिश किया था रिलेशनशिप कि जो दो रूट्स के सम होंगे वो -b/a होगा और जो रूट्स का प्रोडक्ट होगा वो c/a होगा। ठीक है। हमारे दो रूट्स आ चुके हैं -2 और -5। तो सम ऑफ रूट्स हमने कहा था -b/a। यहाँ सम ऑफ रूट्स करेंगे तो आ रहा है -7। और अगर हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन को देखें तो ये क्या है, a यहाँ से 1 है, b यहाँ से 7 है और c यहाँ से 10 है। ये क्यों है? क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा था कि जनरल एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c, और इससे कंपेयर करें तो a 1 है, b 7 है, c 10 है यहाँ पे। तो -b/a क्या आ रहा है हमारा, b इज़ 7, a इज़ 1 और इसके बाहर है माइनस, hence it is same as this, hence first relationship is correct. Now product of roots हमने कहा था कि वो होता है c/a। हमारा यहाँ प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है 10, और अगर हम अपने कोएफिशिएंट से देखें तो हमारे c की वैल्यू थी 10 और a की वैल्यू थी 1। तो ये रिलेशनशिप भी वैलिड है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारे अल्फ़ा और बीटा जो दो रूट्स आएंगे उनका सम होगा हमारा -b/a और उन दोनों का प्रोडक्ट होगा हमारा c/a। दीज आर द टू वैल्यूज, these are the two relationship for quadratic polynomial. Similarly, we move on to cubic polynomial. Cubic polynomial का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो है ax³ + bx² + cx + d। और इसमें कहता है कि अगर हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें 3 डिग्री इसकी 3 है, तो इसमें 3 रूट्स होंगे। तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा बी एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जिसके लिए ये हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। सो पहला रिलेशनशिप कहता है कि जो रूट्स का सम होगा, दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा और गामा का जो सम होगा वो होगा हमारा -b/a। सेकंड रिलेशनशिप कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स टेकन 2 एट अ टाइम, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा जो है वो हमारा c/a होगा। एंड थर्ड रिलेशनशिप विल बी अल्फ़ा, बीटा और गामा जो है वो हमारा होगा -d/a। अगर हम चाहें तो इसका एक एग्जांपल भी देख के इसे प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हमें एक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे दिया जाए p(x) में, और हम इसे लिख सकते हैं 3x³ - 5x² और 11x। तो हमें वेरीफाई करना है
कि 3 -1 और -1/3 इसके रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, और अगर ये रूट्स इसके निकल गए तो क्या ये इस रिलेशनशिप को होल्ड करते हैं जो हमने ऊपर स्टैब्लिश किया है? तो लेट्स फाइंड आउट। तो अगर हमने अल्फ़ा को 3 अज्यूम किया, बीटा को -1 अज्यूम कर लेते हैं, एंड गामा को -1/3, अगर ये तीनों रूट्स हैं तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू डालेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो आना चाहिए। तो अगर हम P(3) करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 का पावर 3 -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3, ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 5 × 9, ये हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा 3। 81 -45 -33 -3, तो 81 - 81 equals to 0. So 3 is a root of this particular equation. इसी तरीके से P of -1 को हम इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो भी हमारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, और P ऑफ -1/3 को डालेंगे तो भी हमारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैंने कैलकुलेट करके रखा है तो ये ज़ीरो ही आ रही है। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये तीनों वैल्यू डालने पे हमारा एक्सप्रेशन ज़ीरो आ रहा है। दैट मीन्स दीज 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लियर। अब हमें देखना है कि हमने जो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए हैं, ये क्या ये वैलिड हैं इन रूट्स के लिए, ये हमें चेक करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ठीक है। तो हमने कहा था फर्स्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। तो अल्फ़ा इज़ 3, बीटा इज़ -1 एंड गामा इज़ -1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/3। और अगर हम -b/a करें तो a था हमारा 3 और b था हमारा -5। इट अगेन कम्स डाउन टू 5/3। तो पहला रिलेशनशिप तो करेक्ट है। अब हम दूसरे रिलेशनशिप को चेक करते हैं। दूसरे रिलेशनशिप में कहता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जो होगा वो हमारा आना चाहिए C/A। ए इस एक्सप्रेशन में 3 है और C जो है वह है -11। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ रहा है? -3। बीटा इंटू गामा आ रहा है 1/3, और गामा प्लस अल्फ़ा कितना आ रहा है? -1। इसे सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ रहा है 1/3 -4, दैट इज -11/3। सेकेंड रिलेशनशिप भी हमारा वैलिड है। अब हम थर्ड रिलेशनशिप पे चलते हैं जो कहता है कि अल्फ़ा बीटा और गामा ये होना चाहिए -d/a। अब जो है ए की वैल्यू हमें पता ही है 3 थी, डी की वैल्यू हमें पता है -3 थी,
और ये हो जाएगा माइनस। आंसर इज 1। हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू डाल के देखते हैं। 3 इंटू -1 इंटू -1/3, ये भी 1 आ रहा है। सो ये रिलेशनशिप भी वैलिड है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो पहले स्टैब्लिश किया था ये तीनों रिलेशनशिप क्यूबिक रूट्स के लिए, ये भी करेक्ट है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। इसके एक्सरसाइज के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।